हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के आईटी लिटरेसी क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। आईटी लिटरेसी में टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 59 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, द फिल इन द ब्लैंक फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट पीपल हैव सेंड टू यू। इसका अर्थ ये है कि वे फोल्डर जो लोगों के द्वारा भेजे गए ईमेल को होल्ड करता है, उस फोल्डर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आउटबॉक्स, ऑप्शन बी है इनबॉक्स, ऑप्शन सी है मैसेज, ऑप्शन डी है ट्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनबॉक्स। इनबॉक्स वो फोल्डर है, वे फोल्डर है जो लोगों के द्वारा भेजे गए ईमेल को होल्ड करता है। यानी कोई आपको मेल करेंगे तो सीधे सीधे वो मेल आपको इनबॉक्स पर मिलेंगे। तो वे फोल्डर यानी कि इनबॉक्स फोल्डर लोगों के द्वारा भेजे गए ईमेल को होल्ड करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक है अगेन, फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट मे नॉट बी यूजफुल। इसका अर्थ ये है कि वे फोल्डर जिसमें उपयोगी ईमेल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उस फोल्डर का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है आउटबॉक्स, ऑप्शन बी है ट्रेस, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी है सेंट। तो क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि द फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट मे नॉट बी यूजफुल, यानी कि वे फोल्डर जिसमें उपयोगी ईमेल्स नहीं हो सकते हैं, उस फोल्डर का नाम है स्पैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम। वे फोल्डर जिसमें उपयोगी ईमेल नहीं हो सकते हैं वो है स्पैम फोल्डर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आई लव इंडिया, ऑप्शन सी है ABCD 1 2 3 4 और ऑप्शन डी है @35DOF #secure। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी @35DOF #secure। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में है माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आई लव इंडिया, ऑप्शन सी है ABCD 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आसपास आपके जो भी साथी हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, तो हो सकता है कि ये पासवर्ड गेस कर सकते हैं वे और अंदाज़ा लगा के आपके फाइल में जहाँ पासवर्ड आपने लगाया है तो वहाँ पर एंटर करके ओपन करने की कोशिश कर सकते हो सकता है कि ऐसा खुल भी जाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और कोई भी आसानी से आपके पासवर्ड को ओपन करने की कोशिश भी करेंगे तो ओपन नहीं कर पाएंगे आपके फाइल को। तो इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल है, डिजिट है, अल्फ़ाबेट्स भी है यानी लेटर्स भी है। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज ए सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि यह एक सीक्रेट कोड यानी गुप्त कोड है जो आपको अपने अकाउंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। कौन सा है सीक्रेट कोड? ऑप्शन ए है पासवर्ड, ऑप्शन बी है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है अलार्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पासवर्ड। पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स, यानी पासवर्ड ही एक सीक्रेट कोड है जो आपको अपने अकाउंट में, सिर्फ आपको अपने अकाउंट में एक्सेस करने की अनुमति देता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर सेंड अ रिप्लाई टू फिल इन द ब्लैंक ईमेल्स। इसका अर्थ ये है कि इस ईमेल यानी जो रिक्त स्थान है, इस ईमेल का जवाब कभी ना भेजें। किस ईमेल का? ऑप्शन ए है इनबॉक्स, ऑप्शन बी है ट्रस्टेड ईमेल्स, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी है लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम, यानी कि स्पैम ईमेल का जवाब कभी ना भेजें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मोबाइल का उपयोग करके सीखना इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डिजिटल लर्निंग, ऑप्शन बी है ऑफलाइन लर्निंग, ऑप्शन सी है सेल्फ लर्निंग, ऑप्शन डी है एडल्ट लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल लर्निंग। मोबाइल का उपयोग करके सीखना डिजिटल लर्निंग कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank are generally small individual software that can be downloaded from Play Store or App Store। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि रिक्त स्थान ये एक आमतौर पर छोटा और व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर है जिसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से क्या? ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है मोबाइल एप्लीकेशंस या ऑप्शन डी है टीवी शोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल एप्लीकेशन। चूँकि क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि आमतौर पर यह छोटा और व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर है जिसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऐप स्टोर प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करते हैं? मोबाइल एप्लीकेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी मोबाइल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल पे, ऑप्शन बी है भीम यूपीआई, ऑप्शन सी है बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल पे भी है, भीम यूपीआई भी है, बैंकिंग एप्लीकेशंस भी है, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह ये सब होते हैं बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो ये सारे ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है ये एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप है। कौन सा ऐप है? ऑप्शन ए है रेडबस, ऑप्शन बी है गूगल मैप, ऑप्शन सी है ट्रैक, ऑप्शन डी है मेक माई ट्रिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल मैप। गूगल मैप की सहायता से हम मार्ग को खोजते हैं, लोकेशन को ढूंढते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप है गूगल मैप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गूगल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है In an Android phones, apps can be downloaded through the fill in the blank। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशंस इनके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। किनके माध्यम से? ऑप्शन ए है प्ले स्टोर, ऑप्शन बी है भीम यूपीआई, ऑप्शन सी है वेब पेज, ऑप्शन डी है गूगल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्ले स्टोर। एक एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर के द्वारा या प्ले स्टोर के माध्यम से एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर ओनली पॉसिबल बिटवीन। इसका अर्थ यह है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी बैंकिंग लेन देन सिर्फ इनके बीच संभव है। ऑप्शन ए है ईमेल अकाउंट्स, ऑप्शन बी है पासकोड वेरीफायर्स,
ऑप्शन सी है वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स, ऑप्शन डी है सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स। यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ वेरीफाइड मोबाइल नंबर के बीच ही पॉसिबल है, यानी संभव है। वेरीफाइड मोबाइल नंबर से ही जैसे कि OTP जाते हैं, OTP की वेरीफाई किया जाता है, देन आफ्टर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इसके लिए हमें वेरीफाइड फ़ोन नंबर यानी जो बैंक में नंबर दिया रहता है उसी पर OTP जाता है और वही नंबर जो है वेरीफाई करता है। यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सिर्फ वेरीफाइड फ़ोन नंबर से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank is an image that can be scanned instantly that translates the information into human readable form। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक इमेज जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है जो एक सूचना को मानव पठनीय रूप में अनुवादित करता है। इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है QR कोड, ऑप्शन बी है फोटोज, ऑप्शन सी है कोड रीडर, ऑप्शन डी है इनक्रिप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए QR कोड। QR कोड एक इमेज है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है और जो सूचना को मानव पठनीय यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए QR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम UPI। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भीम UPI के द्वारा नहीं हो सकता। इनमें से ऑप्शन ए है रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज़र। का अर्थ ये है कि अदर वेरीफाइड यूज़र से मनी के लिए रिक्वेस्ट करना। ऑप्शन बी है स्कैन एंड पे यूजिंग QR कोड। QR कोड का यूज़ करके स्कैन और पे करना। ऑप्शन सी है सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूज़र, यानी अदर वेरीफाइड यूज़र को मनी सेंड करना, रुपए भेजना। ऑप्शन डी है चैट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, यानी आपके सभी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्य भीम UPI के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भीम UPI के माध्यम से हम अदर वेरीफाइड को मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या मनी सेंड भी कर सकते हैं या अदर वेरीफाइड से मनी रिक्वेस्टिंग भी कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करके पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके द्वारा चैट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैट विद ऑल योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस। प्रशिक्षु के रूप में पंजीयन करने की न्यूनतम आयु क्या है। इनमें से ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। यानी कि प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने की मिनिमम एज जो है वो है 14 ईयर्स, मिनिमम 14 ईयर्स होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज द फिल इन द ब्लैंक। इसका अर्थ ये है कि छोटे उद्यमियों की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट, ऑप्शन सी है MSME जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल एजेंसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MSME। यानी कि MSME छोटे उद्यमियों की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MSME। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank is the official website to apply for the apprenticeship training। इसका अर्थ यह है कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है, इनमें से कौन सी। ऑप्शन ए है www.itapprenticeship.gov.in, ऑप्शन बी है www.skilltraining.com, ऑप्शन सी है www.apprenticeshipindia.gov.in।
ऑप्शन डी है www.msme.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी www.apprenticeshipindia.gov.in। इसका अर्थ ये है कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसके लिए? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ए सॉफ्ट कॉपी वाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप। इसका अर्थ ये है कि शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय निम्न में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन बी है आधार कार्ड, ऑप्शन सी है बैंक पासबुक, ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर अप्लाई कर अप्रेंटिसशिप के लिए तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए और बैंक पासबुक भी चाहिए। लेकिन इनमें से क्या है जो नहीं चाहिए, वो है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टैब इज यूज्ड बाय IT स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि IT स्टूडेंट्स द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण करने के लिए निम्न में से कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक है। ऑप्शन ए है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, ऑप्शन बी है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है ITI रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यानी कि ITI स्टूडेंट द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण करने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन टैब का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्किल द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, यानी प्रोवाइडेड नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन बैंक, ऑप्शन बी है कोर्स वीडियोस, ऑप्शन सी है स्टडी मटेरियल्स, ऑप्शन डी है ITI एग्जाम्स रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ITI एग्जाम रिजल्ट्स। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत स्किल निम्न में से कौन सा प्रोवाइड नहीं करता है भारत स्किल पोर्टल में। तो भारत स्किल पोर्टल में क्वेश्चन बैंक भी होता है, यानी भारत स्किल पोर्टल में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन बैंक, कोर्स वीडियोस, कोर्स स्टडी मटेरियल्स भी। लेकिन यहाँ इस पोर्टल में ITI एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ITI एग्ज़ाम्स रिजल्ट जो होते हैं वो NCVT MIS पोर्टल पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जॉब सर्च वेबसाइट है। ऑप्शन ए है www.naukri.com, ऑप्शन बी है www.skilltraining.com, ऑप्शन सी है www.bharatskills.com, ऑप्शन डी है www.msme.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए www.naukri.com। यानी ये एक जॉब सर्च वेबसाइट है। इस पर भिन्न भिन्न जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन की जानकारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से एक जॉब सर्च वेबसाइट कौन सा है, तो इनमें से है www.naukri.com, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और IT लिटरेसी का ये लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक इज अ ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि
नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है इनमें से, यानी एक ग्रुप एक्टिविटी है इनमें से। ऑप्शन ए है अप्रेंटिस, ऑप्शन बी है जॉब सर्च हैकाथॉन, ऑप्शन सी है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन डी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉब सर्च हैकाथॉन। जॉब सर्च हैकाथॉन इज ए ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि इस पार्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए हुए सभी आपको समझ आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा ताकि किन्हीं की मदद हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।